हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मैं मुद्दा टच कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के लिए नहीं, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस विषय के बारे में समझ करके जब एन तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा कि सच में ये हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे पारिवारिक जो एक परिकल्पना है उसके भविष्य के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि मैं आज जो बात कर रहा हूँ कितनी महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति बच्चे पैदा कर रहा है, उस व्यक्ति की इतनी जिम्मेदारी है कि वो पहले समझे कि बच्चा पैदा क्यों किया जा रहा है, उस बच्चे को पैदा करने का उद्देश्य क्या है। हर गोल जो आपका होता है उसका वाई जानना पहले बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ। इसलिए वो बच्चा पैदा होकर के इस देश का भविष्य संवारे, इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करे और इस देश को अपना नेतृत्व प्रदान करे। इस समक्ष बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस देश को ध्वस्त करने का काम किया, इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई, ब्लास्ट किए, ट्रेन ब्लास्ट की और जगह जगह जाकर दंगे किए। वो बच्चे भी तो ऐसे पैदा होते जैसे नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। लेकिन आगे क्या होने वाला है क्या आपको पता है? किसी को पता नहीं होता है। इसलिए जो हमारा सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से अगर बच्चा पैदा किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए परिपक्व हो गए हैं या नहीं। क्या वो इस बच्चे को इस धरती के ऊपर उतारने के बाद उस बच्चे को टाइम दे पाएंगे, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं। ये कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने का उद्देश्य क्या है। क्या आप उसको अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हो? क्या आपके ऊपर सामाजिक दबाव है? क्या आपके ऊपर एक पारिवारिक दबाव है कि बच्चा पैदा करना ज़रूरी है? नो, ऐसा कभी मत करना। जब तक आप उस बच्चे को पैदा करने के लिए पूरी समझ डेवलप नहीं करते तब तक आप इस दिशा में आगे मत बढ़िएगा। बहुत कैओस हो जाएगा बॉस, बहुत बड़ा एक त्रासदी हो जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में वो किसी बड़े ऐसी दुर्घटना को अंजाम दे, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हुए हैं, आपने पैदा कर दिया और फिर टाइम नहीं दे पा रहे। आज का समाज देखो यार, आज क्या हो रहा है समाज में। आज जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी परवरिश करने के लिए माँ बाप के पास वक्त नहीं है। बच्चा बोल करके नहीं समझता है, बच्चा जो देखता है वही काम करता है। बच्चा देख करके चीज़ों को सीखता है, बोल करके नहीं सीखेगा। वो आप बताना चाहोगे वो नहीं मानेगा, जो आप करोगे वो भी करेगा। हमारे समय में हम जब पैदा हुए थे तो हमारे घर में हमने देखा देखी में जो संस्कार सीखे, जो बातें सीखी वो और बातें थी। हमारे पिताजी उठ करके पहले नहाने धोने के बाद जो है गीता का पाठ करते थे, गीता पढ़ते थे। फिर शाम को जब वो वापस आते थे अपनी ड्यूटी से तो शाम को बैठ करके खाने के बाद थोड़ी देर बैठ करके गीता, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण इनका अध्ययन करते थे। तो हम देखते थे हमारी माताजी सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद मंदिर जाती थी, वहाँ पर कुछ न कुछ चढ़ाते थे, जो अपने घर में कुछ बना होता था रोज़ कुछ न कुछ चढ़ाते थे और फिर आकर के सूर्य को जल देती थी। तो ये सारी बातें हमने भी सीखी और हम धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ बड़े हुए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो यार? आपको तो बहुत सारे पेरेंट्स मैं जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं बच्चे को लेकर के जिन्होंने गीता स्वयं नहीं पढ़ी है, पहला अध्याय नहीं पढ़ा यार, तो वो बच्चे को क्या बताएंगे? तो आपको ये देखना है कि आप उस सनातन संस्कृति से अपने बच्चे को जोड़ कर रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, इवन आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो जड़ों से जुड़ाव उनका नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं, कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी बातें पेरेंट्स ने देखनी है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा अपने परिवार में बैठ करके, आपस में बैठ करके दोनों पेरेंट्स को, कि क्या आप इस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं या नहीं। क्या आप इस त्याग के लिए तैयार हैं कि आपको उस बच्चे के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, उसको वक्त चाहिए होगा। क्या आप धैर्य रख पाएंगे? बच्चे को मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए? प्यार, सुरक्षा, अपनापन। ये सारी चीज़ें आज के सोशल मीडिया के ज़माने में मिसिंग पाई जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए ड्रग्स लेते हैं। मुझे पता है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस हुई हैं पेरेंट्स की और बच्चों की। बहुत सारे बच्चे इसलिए ड्रग्स लेते हैं क्योंकि वो घर पे उनकी केयर नहीं होती है, उनको अपनापन नहीं मिलता है और उनके पेरेंट्स समय नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी एक दो घटनाएं मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूं, जब मैं एसडीएम था
बच्चे ने नशा लिया और ओवरडोज ले लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके कारण जब मैंने स्टडी किया तो पाया कि वो बच्चा अकेला था और जब भी घर पे स्कूल से आता था तो उसके पेरेंट्स उसके टाइम नहीं देते थे। पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे, माताजी कहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, और वो जब भी बच्चा कुछ पूछता था कि मम्मा ये कैसे होता है, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, पापा से कुछ बात करना चाहता था, नहीं देते थे टाइम उसको। मैंने उस बच्चे के दादा से ये पता किया था। तो ये सारी बातें, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं, बच्चे को अपनापन नहीं दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते हैं, तो अभी पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन कर दो यार आप, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। माता पिता के बीच में जो रिश्ता है वो स्थिरता का होना चाहिए, आपस में प्रॉपर संवाद होना चाहिए, आपस में सम्मान होना चाहिए, ये बच्चा देखता है। आर्थिक तैयारी करनी पड़ेगी आपको, उसको लग्जरी नहीं चाहिए उस बच्चे को अच्छा बैलेंस्ड फूड चाहिए। लेकिन आप क्या देते हो यार, आप मैगी खिला देते हो। एक अच्छी माँ कभी भी अपने बच्चे को मैगी नहीं खिलाएगी, लेकिन आज इस ज़माने में अगर बच्चे को भूख लगे तो माँ जल्दी से किचन में जाएगी और मैगी बना करके उसको ले आएगी, या कुरकुरे खिला देगी, या कुछ और चिप्स खिला देगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, ये गलत है। ये फास्ट फूड, मतलब फास्ट समझ सकते हैं कि लाइफ भी बहुत फास्ट जाएगी, फिर एकदम बुढ़ापा आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, उसको प्रॉपर बैलेंस्ड फूड दीजिए। शिक्षा, संस्कार वाली शिक्षा आपको उस बच्चे को देनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा आगे चलकर इस देश को नेतृत्व प्रदान करे, इस देश को लीडरशिप दे और हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बने। बच्चे को सुनने वाला चाहिए, बच्चे को उसको समझने वाला चाहिए, और बच्चे को अपने साथ कुछ देर खेलने वाला चाहिए। तो ये माता पिता का रोल है, ये भाई बहनों दादा दादी का रोल है कि वो उस बच्चे को उस हिसाब से पाले। लेकिन आज के सिस्टम में सारी बातें मिसिंग है। देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चा गलत संगति में पड़ करके अपने आप को ख़त्म कर देता है, तो उस वक्त वो पेरेंट्स फिर सारी उम्र अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो छोटा विषय नहीं है ये यार, बहुत गंभीर मुद्दा है आज के ज़माने का। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर माता पिता बनना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक परिपक्वता की ज़रूरत रहेगी। आप मानसिक रूप से संतुलित होने चाहिए, आप जिम्मेदारी समझने वाले होने चाहिए। ये नहीं, आजकल क्या चलता है, आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्रैच में भेज देते हैं यार, और फिर 9 से 5 तक वो आउटसोर्स कर दिया आपने, उसको बच्चे को आउटसोर्स कर दिया है। वहाँ पर बच्चा रहता है सारा दिन भर, कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, आप पैसे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार वो बच्चे को ना वो क्रैच नहीं चाहिए, आप चाहिए उसको। क्रैच में भेज दिया आपने, होमवर्क भी वहीं हो रहा है, उसकी छोटी मोटी पढ़ाई हो रही है, वो वहीं पर सारा कुछ कर रहा है, तो वो डेवलप उस तरीके से हो रहा है, आपके साथ डेवलप नहीं हो रहा है, वो आपसे अटैच नहीं होगा, आपको छोड़ करके चला जाएगा, कहीं विदेश में रहेगा और वहाँ पर अपनी मौज मस्ती करेगा, और आपके जीवन का जब अंतिम पड़ाव होगा तब भी वो आपके पास नहीं आएगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त थे जिनके बच्चे विदेशों में रहते थे, और एज पे हूँ मैं, लास्ट स्टेज पे हूँ, एक बार तो अपनी शक्ल दिखा जाओ बेटा, तो बेटा कहता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, दीदी को बोल दीजिए, सारी प्रॉपर्टी आप दीदी को दे दीजिए, मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, इसलिए आप अपने आप को संभाल लीजिए। ऐसी नौबत जब आपके साथ आएगी, आपको कितना बड़ा आघात पहुंचेगा यार, जब ऐसी बात आपके साथ घटेगी, ऐसी घटना आपके साथ घटेगी। तो याद रखिए, बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो इस काम के लिए? क्या आप जब स्कूल भेजते हो उस बच्चे को टाई वाई पहना करके, तो आप वहाँ पर वो बच्चा उस हिसाब से डेवलप हो रहा है, उसको अपनी रूट्स का पता है, उसको पता है कि ये देश जो है 4 वेदों का देश है। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है ये। आप पहले पूरी ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को समझिए, अपने स्थिति को समझिए, अपने मन की स्थिति को समझिए, अपने आर्थिक स्थिति को समझिए, और आपके पास कितना टाइम होगा देने के लिए, वो सारी बात समझिए। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी से, आजकल बच्चा अगर रोता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं। यार भाई साहब, अब मोबाइल दे दोगे ना बच्चे के पास, वो धीरे 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 उस मोबाइल के साथ बड़ा होगा, और वो एक तो उसकी आंखें कमज़ोर होंगी, उसके कान कमज़ोर होंगे, उसकी सारा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली उसमें क्रिएटिविटी ज़ीरो होगी। आज तो एआई आ गया है, वो कैरम बोर्ड भी उस पर खेलेगा, वो गुल्ली डंडा भी उसी पे खेलेगा, कबड्डी की भी उसी पे खेलेगा, वॉलीबॉल फुटबॉल भी उसी पे खेलेगा, तो उसका विकास होगा क्या? वो एक लाइन लिखने के काबिल नहीं होगा, एक सेंटेंस नहीं लिख पाएगा वो। ऐसा बच्चा होने वाला है वो, जिसके पास आप मोबाइल दे देते हो सुबह उठते ही।
तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा कितना डिज़ास्ट्रस हो सकता है, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपको पेरेंट्स बनना है, आप इसके काबिल हो गए हैं, तभी इस दिशा में आगे बढ़िए, अन्यथा पोस्टपोन कर दीजिए। समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना। मैं ये काम करूँगा इस समाज के लिए, आपके लिए, ताकि आप कुछ अच्छे तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद।